साईराम टू साईराम साईराम। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओंकार। साईराम। चलिए एक सेकंड में देख रही हूँ 8th क्लास का। मैं जानना चाहती हूँ, 5 मिनट पहले हम बात करेंगे कि किसका कौन कौन सा टेस्ट रह गया है। साईराम मैम। साईराम। हम बात करेंगे। साईराम मैम। साईराम साईराम। हम बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों का एक था रीडिंग टेस्ट। ओके यस मैम। ठीक है, एक रीडिंग था, तो रीडिंग पार्ट किसका रह गया? रीडिंग पार्ट किसका रह गया? सबका हो गया है ना? यस चलिए ठीक है। डिबेट किसका रह गया? मैम मेरा रह गया। अरमान तुम्हारा? हाँ मैम डिबेट रह गया। मैम अरमान तुम्हारा डिबेट रह गया है। मैम सुना दूं क्या? हाँ सुनाओ चलो। मैम मैं पक्ष में बोलूंगा। अच्छा बोलिए कोरोना चलिए। वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों का अच्छा हुआ है। हम टेक्नोलॉजी के बारे में घर में रहकर सीख रहे हैं। हम अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी माता की घर में मदद भी कर रहे हैं और खाना बनाना भी सीख रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने फैक्ट्रीज बंद कर दी थी, इसकी वजह से हमारे देश में पॉल्यूशन कम हुआ है। थैंक यू मैम। अरमान, एक मिनट में नंबर दे दूं। अरमान ठीक है। अभी देखो आज के उसमें मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन बच्चे हैं, जिसमें से मेरा कुछ अनमोल का हो गया था, अरमान का हो गया, शहीद का हो गया। क्योंकि अब आगे पढ़ाने से कृतिका का हो गया था, करुणा ने ज्वाइन नहीं किया। मयंक साहू, मयंक साहू आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम नहीं। आपका डिबेट नहीं यस हुआ मैम। है? आपका डिबेट नहीं हुआ है? नो मैम। हाँ तो कब के लिए बैठे हुए हैं आप? मैम अभी आया था। हाँ मुस्कान का मैं देखती हूँ, मुस्कान का हुआ है, मुस्कान का हो गया है, निनांशा का हो गया है, नियति का हो गया है। पायल तनवर, पायल आप मुझे सुन रहे हैं? करुणा, मयंक, पायल, पायल आप मुझे सुन रहे हैं तो आप माइक ऑन करके यस या नो बोलिए कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। पायल का नहीं, प्रखर का हो गया था, प्रणव प्रिंस का हो गया था, राज का भी हो गया था, समृद्धि, संजय, संजय हाँ हो गया था, संजय का, सर्वज्ञ का हो गया था, शीतल हाँ शीतल का भी हो गया था, प्रियंका का, प्रियंका ने जिस दिन बोला था हाँ वो हो गया था प्रियंका का, वेदांती का भी हो गया था, वेदांती ने भी उस दिन बोल दिया था। देखिए कितने बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है। एक तो करुणा, मयंक, अरमान का हो गया, करुणा, मयंक, पायल, प्रतीका ने कर लिया, आर्यन, ये
1 2 3 4 4 बच्चे हैं, इनका नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। रीडिंग टेस्ट जो बच्चे प्रेजेंट है उनमें से किसका नहीं हुआ रीडिंग टेस्ट? मैं रीडिंग टेस्ट भी देख लेती हूँ। सबका हो गया था। अभी यहाँ अच्छा, रीडिंग में ये गगन भी तो है, गगन तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। गगन, आर्यन, गगन, ब्रजेश, ये 2 बच्चे हैं। करण और करुणा, करण आज भी नहीं, करण का वो भी नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 5 बच्चे हैं जिनका रीडिंग टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आज मैं नाम डाल दिया। और तो आप लोगों का तो नॉर्मली मुझे लगता है हो गया है टेस्ट ना, सारे टेस्ट हो गए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम? अच्छा हाँ, आज आपको प्रेजेंट करना है ना, स्पीकिंग। आज आपको स्पीकिंग टेस्ट प्रेजेंट करना है, मौखिक अभिव्यक्ति। मैम आपने वेडनेसडे को बोला था। मंडे नहीं बोला? नो मैम। यस मैम, आपने वेडनेसडे बोला था। आपने वेडनेसडे बोला। ओके, चलिए आज एक हम काम करते हैं कि हम लेसन 14 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पायल तनवर ने लास्ट कर दिया कि अब कुछ काम नहीं है, मैडम कुछ नहीं करा रही। चलिए लेसन 14 के हम कर देते हैं। मैं वो करती हूँ क्या, स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और दीक्षा ऐप से आप लोगों को कराती हूँ। क्या हमारे लेसन 14 का उस दिन डिस्कस हो गया था? आगे के नहीं हुए थे ना मैम? लेसन 14 हो गया। मैम लेसन 15 के करने हैं। यस लेसन मैम। 15 कौन सा है? मैम सूरदास के बाद प्रतिभा मैम ने हमें पूरा पढ़ा दिया था। तो पढ़ा दिया तुमको सूर्यदास के? तो चलो लेसन 15 को हम कर लेते हैं, लेसन 15 को हम कर लेते हैं। ओके मैम कुछ डाउट था, अकबरी लोटा में मैम कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? अकबरी लोटा में मूलतः देखिए हम डिस्कस तो पूरे ही करते हैं, है ना? डिस्कशन तो हमारे पूरे ही क्वेश्चन आंसर्स का रहता है। तो आपको जितना भी, अब देखिए कोई कॉपी देखने वाला तो आपके पास है नहीं, आपको लगता है कि हाँ ये मैं लिख लूं, इसे मैं तैयार करना है तो लिख सकते हैं, है ना? लिखने की प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और सामान्यतः आपने देखा होगा, आप मुझसे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन तो हर एक डिस्कस करते हैं। कॉपी में चाहे भले ही हम 2 लिखें 4 लिखें, लेकिन हम डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का करते हैं। और फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बात तय है कि फाइनल एग्जाम होते होते आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे और आपको लिखकर ही टेस्ट देना पड़ेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस तो आप अपनी डाल ही रही, ठीक है ना? चलो हम लेसन 15, स्क्रीन दिख रहा है हमारा? यस मैम। यस मैम। क्लास 8th स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी जो हमने प्रेजेंट की है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन आ रही है, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। मैडम ने आपको 15 लेसन एक्सप्लेन कर दिया था सूरदास के पद। ओके, सूरदास के पद में कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया होगा सबको अच्छे से? यस मैम।
यस मैम। पहले पद में, सूरदास के पहले पद में आपको क्या बताया गया था? मैम कृष्ण जी की चोटी के बारे में मैम। हाँ, कृष्ण की चोटी के विषय में बताया गया था। कृष्ण की चोटी के विषय में क्या बताया गया था, कोई बता सकता है? अब मैं बताऊं? मैम मैं हाँ बोलिए, जिसने सबसे पहले बोला है वो बोल लो। यस मैम। मैम कृष्ण जी की चोटी में हमें पहले पद में ये बताया गया था कि पहले जैसे लोग बच्चे जितना भी दूध पीते थे उनसे उनकी चोटी बढ़ती थी, लेकिन कृष्ण जी इतना दूध पीते थे तब भी उनकी चोटी नहीं बढ़ी। तो वो अपनी माता से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे भाई बलराम की चोटी तो बहुत बड़ी है। मैम मैं बताऊं? ठीक है, हाँ बोलो मैं बताऊं? समृद्धि। यस मैम। मैम कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि आप मुझे दूध ही दूध पिलाती हो, ना माखन रोटी देती हो, लेकिन मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी है। मुझे मेरी चोटी बड़ी चाहिए, नागिन जैसे भूमि पे लौटे जो मेरी चोटी। आप मुझे बार बार दूध पिलाती हो और मेरी चोटी आपने कहा था बलराम भैया जैसी हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुई है? देखिए यही बात कही गई है। पहले अभी मैं इसलिए थोड़ा रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जैसे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर गई है कि नॉर्मली क्या होता है, माएँ जो होती है अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना खिलाने के लिए तरह तरह से उन्हें प्रलोभन और लालच देती है। तरह तरह से उनको प्रलोभन और लालच दिए जाते हैं कि तुम ये करो तो ऐसे हो जाएगा, तुम ये करो खाओगे तो ऐसे बढ़ जाओगे। तो क्या है, श्री कृष्ण को माखन और रोटी बहुत पसंद है, लेकिन माँ यशोदा चाहती है कि वह क्या करे, दूध भी पिए जिससे स्वस्थ रहे। अब आगे क्या हुआ कि माँ ने जब उनको लालच, क्या है, कृष्ण की जो चोटी है वो छोटी सी है और बलराम की जो चोटी है वो लंबी है। तो कृष्ण को बलराम की जैसी लंबी चोटी करने का एक लालच है। ये लालच ही माँ यशोदा क्या करती है, उसको प्रलोभन देती हैं कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलदाऊ जैसी, माने भाई, बड़े भाई जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। अब कृष्ण ना बहुत इस प्रलोभन में आकर दूध पीने लगते हैं और बहुत दिनों तक दूध पीते पीते हो जाता है, लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ती है। तो वो माँ से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो अपनी चोटी को लेकर बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं कि छोटी बड़ी होगी तो मैं उसे धोऊंगा, काढ़ूंगा, गूथूंगा, उसको गूथ कर लंबी नागिन के जैसी भूमि पर लहराएगी वो। ये सारे स्वप्न वो जब देखते हैं और जब वो स्वप्न पूरे नहीं होते हैं तो वो माँ से वो एक शिकायत करते हैं, मैया कब नहीं बढ़ेगी चोटी, माने माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मैं दूध पियत भाई, कितनी बार मैं जिन दिनों से मैं दूध पी रहा हूं, ये अजहू है छोटी, मैंने आज भी छोटी की छोटी ही है। तू तो कहत बल की बैनी, बल माने बलराम की बैनी माने चोटी। तू तो कहत बल की बैनी जो हवे है लंबी मोटी, बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत निहावत जे हैं, माने धोना, बालों को धोना, काढ़ना, गूथना, ये सब करेंगे। नागिन सी भई लूटी लोटी, वही माने पृथ्वी पर, जमीन पर नागिन की तरह वह लहराएगी। काचो दूध पिवावत पचपच, माने कच्चा दूध, पचपच माने बार बार मुझे पिलाती रही। देत न माखन रोटी, माने मुझे मक्खन रोटी नहीं दे रही है। सूर चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि जब तक चिरजीवो माने लंबी समय तक जीवित रहे दोनों भाई, हरि हलधर की जोड़ी, हरि माने कृष्ण, हलधर माने बलराम की जोड़ी, बलराम और कृष्ण की जोड़ी जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक चिरंजीवी रहे उनकी जोड़ी। चलिए अब सेकंड श्लोक में क्या बताया गया था? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम मैं बताऊं? मैम मैम दूसरे पद में मैम सूरदास जी कहते हैं कि मैम गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं और
एक गोपी ने यशोदा जी को कहती हैं कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर आ जाते हैं, स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह किसी ऊंची चीज पर चढ़ के मक्खन तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज हमारा दूध दही का नुकसान कर देते हैं। हाँ चलिए ठीक है। देखिए इसमें क्या है, दो बातें बताई गई है। एक तो बताई गई है सूरदास के द्वारा कि माँ यशोदा से गोवालिनी हमेशा शिकायत करती रहती कृष्ण की कि तुम्हारा जो बालक है, तुम्हारा जो बच्चा है, उसके पीछे ईर्ष्या है। माँ यशोदा से ईर्ष्या है। कैसी ईर्ष्या है माँ यशोदा से? कि माँ यशोदा से ईर्ष्या इसलिए कर रही है वो, क्योंकि वो कहती है कि कृष्ण उनका पुत्र है। एक ये भाव उनके मन में ईर्ष्या का भी है। वो हमेशा चाहती है कि कृष्ण उनके घर में आए, दूध माखन खाए, उनके पास भी रुके। लेकिन जब बहुत तंग आ जाती तो उनको शिकायत करने में भी माँ यशोदा को ये जताना चाहती है कि तुम्हारा पुत्र हमको कितना परेशान करता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, तेरो लाल मेरो माखन खायो, मैंने तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया। जबकि वो चाहती है, उन्हें खुशी मिलती है कृष्ण को माखन खिलाने से, परंतु ईर्ष्यावश वो माँ यशोदा को ये जताना चाहती हैं कि तुम्हारा पुत्र कितना बुरा है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, माने सुबह नहीं आता, शाम को नहीं आता, दोपहर में, दिन में, जब सब लोग काम पर चले जाते हैं, घर को सूना जानकर, ढूंढ ढंढोड़ आप ही आयो। क्योंकि कई बार शिकायत करने जब माँ आप ही आए, मैंने अपने आप आए, हमने बुलाया नहीं है उसको, हमने उसको बुलाया नहीं है। क्योंकि कई बार शिकायत करने जब माँ यशोदा के पास ग्वालिनी जाती थी तो कृष्ण उनको बोल देते थे कि माँ इन्होंने ही मुझे बुलाया था, अब ये शिकायत करने के लिए आ गई है। तो इस तरीके से आप ही आयो, खोल की बार पैठी मंदिर में। मंदिर से तात्पर्य यहाँ है घर, दरवाजे खोलकर मंदिर में घुसकर, पैठी माने घुसकर, घर में घुसकर दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही खुद भी खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है कि खुद नहीं आते अकेले खा जाए, चलो ठीक है, बहुत सारे मित्रों की टोली बनाकर आते हैं और मक्खन को चुरा कर खाते हैं। उखल चढ़ सीखे को लीनो, उखल माने एक चौकी पर जब वो शिकायत करने कभी आती थी तो कृष्ण अपनी माँ को ये भी बोल देते थे कि माँ देखिए मेरे इतने छोटे छोटे से हाथ हैं, मैं कैसे ये ऊपर ऊपर रखा हुआ मक्खन खा सकता हूँ। तो इसमें शिकायत में वो ये भी शामिल कर रही है कि चौकी पर चढ़कर सीका, जानते हैं ना, पहले गांव में जानवरों से बचाने के लिए, जैसे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ऐसे वो बनाते थे, रस्सी से बुनकर, जिनके अंदर वो टांग दिए जाते थे और उनके अंदर दूध दही मक्खन रोटी, जिससे जानवरों से भी सुरक्षित रहे, कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षित रखने के लिए लटकाए जाते थे। आजकल हम लोग फ्लावर वास बोलते हैं, लटका दिए जाते हैं, जिन्हें फूल लगा दिए जाते हैं। पहले ये काम हमारे यहाँ खाना पीना रखने के लिए किया जाता था। अन्न भावत भूय मैं लड़कायो, जो पसंद नहीं है, अन्न भावत माने पसंद नहीं है, उसे भूमि में फैला देते, लुढ़का देते माने फैला देते हैं। अब यहाँ पर भी दो तीन बातें निकल कर आती हैं इसमें। सबसे पहले तो जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ चोरी करने के लिए जाते थे तो खाते समय क्या करते थे, जल्दी जल्दी खाते थे तो फैल जाता था। दूसरी बात, वो क्या बताना चाहते थे, ऐसे दूध दही को फैला दिया जैसे किसी जानवर ने उसको खाया है, तो यह ना लगे कि कृष्ण ने आकर चुरा लिया। दिन प्रतिदिन हानि होते गौरस की, गौरस कहा जाता है, पंचगव्य होते हैं उसके गाय के, उनमें से दही भी एक उसमें माना है, दूध दही भी रस माना जाता है। तो ये ढोटा कौन ढंग लाया, ढोटा माने पुत्र, ये पुत्र तुम्हारा किस ढंग का है, माने तुम उसको रोकती नहीं हो,
ये यहाँ से ईर्ष्या प्रकट होती है। सूर्य श्याम को हटक न राखो, हटक माने रोक कर नहीं रखती हो। आप अपने मित्र को सॉरी अपने पुत्र को डांटती नहीं हो। ते ही पुत्र अनोखा जायो, माने तुम्हारा ही कोई अनोखा पुत्र है। जायो माने पैदा किया है, तुमने ही कोई अनोखा पुत्र पैदा किया है जो आप उसे रोक कर नहीं रखती हो, इतना सारा नुकसान सबका करता है। इस तरीके से ये पाठ था। चलिए अब हम इसमें से सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर, हाँ ये क्यों आया? मैम मैम आपने सुदामा चरित का खोल लिया। ओ सॉरी सॉरी, Yes, ma'am. मैंने देखा भी नहीं। सूरदास के पद, देख रही हूँ सूरदास का। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित पाठ सूरदास के पद पर बातचीत करेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति और कृष्ण साधना के अतिरिक्त उन्हें बाल मनोविज्ञान के अनूठे सर्जक के रूप में वैश्विक ख्याति प्राप्त है। वे बाल जीवन के समर्थ चितेरे हैं। बच्चों और बड़ों की दुनिया और समझ में बेहद अंतर होता है। हम बच्चों की दुनिया में बड़ों की समझ से प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों की दुनिया बेहद सरल और बनावट विहीन होती है। सूरदास के पद इस अर्थ में हमें चमत्कृत करते हैं। तो आइए सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये भक्ति काल की 4 धाराओं में आने वाले कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं। श्री कृष्ण के चलिए देखिए, ये आ गए हैं क्वेश्चंस। यशोदा से कौन शिकायत कर रहा है? गोपियाँ गोपियाँ। देखते हैं। गोपियां, ओके ठीक है। नेक्स्ट, पूत का पर्यायवाची शब्द? मैम पुत्र। पुत्र. ओके। कविता में कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। मैम लाल लाल. ओके। एंड श्याम। श्याम। श्याम, ओके। और देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, लाल और श्याम दोनों करके ही शब्द आया है। पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? पद. पद। ओके, पद. पद शब्द का प्रयोग किया। आप लोग के आंसर इसको दीक्षा आप लोग देख रहे हैं क्या? नो मैम। मैम. कविता का नाम? मैम सूरदास। सॉरी, हाँ कवि का नाम सूरदास। ओके, चलिए ये हो गया इसका। और देखते नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस उससे करेंगे, बुक से करेंगे। और भी इसमें प्रैक्टिस में है क्या?
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। भुई, किवारी, अनभावत और गौरस। भुई माने साईराम, आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ, भुई माने भूमि। भूमि माने भूमि, भूमि पर लुढ़काए हो या भूमि रोटी। भूमि माने जमीन या भूमि। भूमि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि हम बिल्कुल एकदम जो परफेक्ट शब्द यूज करें तो भूमि भी। किवारी, दरवाजा अलग होता है। देखिए, दरवाजा अलग होता है, किवाड़ अलग होता है। हाँ, किवाड़, किवाड़। अनभावत, जो अच्छा नहीं लगे। हाँ। गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ। दूध से बने नहीं, गाय के दूध से बने हुए पदार्थ। भूमि, किवाड़, ना भाया मतलब जो अच्छा नहीं लगता। गाय के दूध से बने दूध, दही, मक्खन आदि पदार्थ गौरस कहलाते हैं। चलिए, पद्यांश में किस भाषा व छंद का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। ओके, ब्रज भाषा और पद। कृष्ण किस लोभ से दूध पीने को तैयार है? चोटी बढ़ाने के। उनकी चोटी बलराम जैसी हो जाए इसलिए। हाँ, अपनी चोटी को लंबी मोटी करके बलराम जैसी दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इसीलिए। अब देखिए इसमें क्या आंसर दिया है। अपनी चोटी बलराम के समान लंबी मोटी करने के लोभ में दूध पीने के लिए वो तैयार है। ओके, नेक्स्ट। निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर, मैम गृह। ग्रह नहीं, गृह। दूध, दुग्ध। दुग्ध। दही, दही। मैम मैम दधी। दधी, ओके। पुत्र। ओके। तो गृह, दुग्ध, दधी और पुत्र। माखन चोरी करते समय श्री कृष्ण से जमीन पर क्यों बिखरा देते थे? जो उन्हें पसंद नहीं आता था वो। मैम जो उन्हें पसंद नहीं आता था, जानवर ने खाया हो। अच्छा, जो पसंद नहीं आता था वो बिखरा देते। देखिए आंसर देखिए। जो मकान उन्हें पसंद नहीं आता था वो। जानवरों के बच्चे फैला जाते हैं तो उन्हें लगे कि कोई जानवर आया था। ना भाने पर उसे जमीन में बिखरा देते थे। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अनभावत। ये तो गोपियां बता रही, जो पसंद नहीं आता उसे जमीन में फैला देते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बातें बताई थी आपको। पहली कि बच्चे जल्दी जल्दी खाते हैं तो गिरा देते हैं, तो उसका फैलने का कारण पहला। दूसरा कारण कि वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि किसी जानवर के द्वारा ये कार्य किया गया है। और एक और मैंने इसके बारे में बहुत सुंदर अविदेशानंद जी से सुना था। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने कृष्ण के द्वारा गाय दूध दही को चुराकर ग्वालों को खिलाना और फैला देना, इसका एक बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया था। एक बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया था। इन्होंने बताया था कि जितना भी दूध दही था, ग्वाले सुबह, पहले से यदि हम स्टार्ट करें, ग्वाले सुबह से जाते थे और शाम तक गायों को चराते थे, परंतु उन्हें दूध और दही नहीं खाने को मिलता था। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी वो दूध दही नहीं मिलता था उनको। कृष्ण के यहाँ दूध और दही की कमी नहीं थी। उनके घर में बहुत सारा दूध दही और मक्खन सब कुछ था, वो खा सकते थे, उन्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु जो दूसरे ग्वाले थे, वो दिन भर गायों को चराने के बाद भी वो मेहनत का प्रतिफल उनको नहीं मिलता था। एक लॉजिक है, सूरदास ने इस लॉजिक को नहीं लगाया है, वो तो वात्सल्य रस में डूबे हुए हैं। भगवान कृष्ण का बचपन का प्रेम जो है, गोपियों का प्रेम हो,
चाहे माँ यशोदा का प्रेम हो, इस प्रेम की वर्णन किया है सूरदास ने। परंतु यहाँ पर जो लॉजिक दिया गया कि कृष्ण क्यों खिला देते थे उनको, और सारा दूध दही मक्खन सब कुछ कंस के पास जाता था। कंस के पास, कंस के पास ये दूध दही मक्खन जाता था, और वो मक्खन बच्चों को नहीं मिल पाता था वालों को। इसलिए कृष्ण क्या करते थे कि उनके हिस्से का मक्खन दूध दही जो भी उनके हिस्से का है, वालों के हिस्से का, वो उनको खिला देते थे, और कंस तक ना पहुंच पाए, उनकी सेना और वो सब लोग पुष्ट ना हो पाए, इसलिए वो दूध दही मक्खन खिला देते, क्योंकि उसका कोई मूल्य तो उन्हें मिलता नहीं था। ये भी एक मैनेजमेंट है। जब हमें किसी चीज का मूल्य नहीं मिल रहा है और शक्ति और ताकत से हमसे छीना जा रहा है, हम उसको नष्ट कर देंगे। आपने कभी कभी देखा होगा किसानों को कि बहुत सारा उत्पादन होता है और जब मूल्य उसका उचित नहीं मिला होता तो वो रोड पर डाल देते हैं, फैला देते हैं। ये एक विरोध प्रदर्शन होता है, एक तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है। तो ये जो जमीन पर फैला देने का काम था, वो एक विरोध प्रदर्शन था। ठीक है ना? साईराम, सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। हाँ, यस यस मैम। मैम। तो ये एक लॉजिक किसी बहुत बड़े संत के द्वारा ये बताया गया था माखन का। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर। हाँ, ये मैंने फिर से सुदामा चरित निकाला क्या? नहीं, नो मैम, शायद नहीं। एक बार मुझे देखने तो मुझे डाउट हुआ। नो मैम, सूरदास के ऊपर ही है। यस मैम, सूरदास के पास है। चलो देखते हैं क्या बात कही जा रही है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखकर मित्र के प्रति उनके मन विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? सच्चे मित्र की क्या पहचान है? आजकल मित्रों के विषय में बताइएगा। इसका चलो आंसर देखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी पद, स्थान, स्तर भूलकर मित्र की सहज सहायता करने का विचार आता है। सच्चा मित्र अपने मित्र की हर संभव मदद करता है। आजकल के मित्र सुख के साथी होते हैं, दुख की घड़ी आने पर वे साथ छोड़ चले जाते हैं। आजकल सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता का उदाहरण मिलना दुर्लभ ही है। देखते हैं। हाँ, ये है। ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? मैम मैं बोलूं? हाँ, बोलो। मैम, इन पंक्ति में उलाहना देने का भाव हो रहा है। गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, कहती हैं कि पुत्र तो हमारे भी हैं, लेकिन ऐसी शरारतें नहीं करते। तुमने किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है क्या? हाँ, जो तुम उसको रोकती टोकती नहीं हो, ऐसा पुत्र तुम्हारा ही नहीं है। इन पंक्तियों में उलाहना देने के भाव मुखरित हो रहे हैं। उलाहना के साथ साथ एक ईर्ष्या का भाव भी है इसमें। जैसे कहा गया ना, उलाहना दे रहे हैं, उलाहने में ईर्ष्या भी है यशोदा माँ के प्रति कि कृष्ण उनका पुत्र है ना। यहाँ पर यह चीज भी देखने को मिलेगी। उलाहने के साथ साथ ईर्ष्या भी है। गोपियां यशोदा माँ से शिकायत करते हुए कहती हैं कि पुत्र तो हमारे भी हैं, किंतु कृष्ण जैसी शरारत कोई नहीं करता। तुमने किसी अनोखे पुत्र को जन्म नहीं दिया है। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? मैं बताऊं? हाँ, मैं बताऊं? सबसे पहले जिसने बोला उसे बोलने दो। यस मैम। मैम, कृष्ण जी अपने चोटी के बारे में यह सोचते थे कि मेरी चोटी बलराम भैया जितनी लंबी कब होगी, और क्या ये करने और घुटने से मेरी चोटी भूमि तक लौटेगी। यस, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में निर्भर बातें सोच रहे थे। पहला, दूध पीने से यह है,
भैया जितनी लंबी हो जाएगी, काटने कूटने से नागिन के समान भूमि को छुएगी। कृष्ण गोपियों के यहाँ दूध माखन क्यों चुराने जाते होंगे, बताइए कौन बोलना चाहेगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम मैम उन्हें मजा आता हो मैम, पहला तो उन्हें मजा आता होगा मैम, जैसे बच्चों को आता है मैम किसी चीज को ऐसे चुराने में, खाने में। और फिर मैम दूसरा, मैम उनका माखन सबसे प्रिय था तो उसे खाने के लिए मैम, और उनके मित्र इतनी मेहनत करते थे तब भी उन्हें फल नहीं मिलता था, तो उन लोगों को खिलाने के लिए, और मैम गोपियों को परेशान करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि एक तो क्या है, एक बाल सुलभ जो शरारतें होती हैं, बाल सुलभ शरारतें, उसके तहत वो मक्खन चोरी करने जाते होंगे। गोपियों को तंग करना, गोपियां उनको चिढ़ाती थी तरह तरह से, गोपियों को तंग करने के लिए करते होंगे। अपने मित्रों को माखन मिल जाए, भरपूर उनका पोषण मिल जाए उनको, इसलिए वो माखन चुराते होंगे। माखन उन्हें पसंद है। एक मिनट, मेरी बैटरी डाउन उसका हो रहा है। चलिए, तो इस तरीके से उनका रहता होगा, जिससे वो माखन चुराते होंगे। यस मैम। बाल सुलभ चंचलता के कारण, माखन प्रिय होने के कारण, मित्रों की खाने के लिए, गोपियों को सताने के लिए। अच्छा, आप लोगों को आंसर पहले से पता? मैंने भी आंसर इसके एक बार भी देखे नहीं है। बालक कृष्ण और यशोदा की दूध पीने की तकरार माने झगड़े को अपने शब्दों में लिखिए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसकी बैटरी को करूं। भाई मैम लीव हो गई क्या? सायरा मैम। सायरा मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। यस मैम। मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा बैटरी डाउन हो गया इसका, लैपटॉप का। चलिए कोई बात नहीं है, अभी थोड़े से टाइम है, एक बार मल्टीपल चॉइस वाला भी हम लोग कर लेते हैं। इसका एक है क्या है, 5 मिनट्स और, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रही है स्क्रीन, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हम लोग कुछ क्वेश्चन एक कर रहे थे, उसको हम पूरा पढ़ नहीं पाए थे ना लॉन्ग में। मैम
मैम बाल कृष्ण और यशोदा के बीच में तर्क। तकरार वाला है ना, यस मैम। तकरार वाला हम कर रहे थे, देखते हैं। चला गया था मैम उसका आंसर मैं बताऊं? एक सेकंड रुको, पहले जरा मैं निकाल लूं उसको। लॉन्ग आंसर ना, चलिए प्ले कर दूं। चलिए मैं आगे इसको बढ़ाती जाती हूँ क्वेश्चंस को। हाँ देखिए, बोलिए इसका आंसर। यस मैम। अच्छा ये रुको रुको, ये मैंने निकाल ही लिया। कृष्ण दूध नहीं पीना चाहते थे हैं, माता चोटी लंबी हो जाने का लालच देती है। बाद में कृष्ण पूछते हैं कि उनकी चोटी भैया जितनी लंबी क्यों नहीं हो पा रही है। इस तरीके का उनका प्रश्न रहता है। चलिए नेक्स्ट हो गया। अच्छा ओके, चलो इसमें से हम मल्टीपल चॉइस वाला और कर लेते हैं फटाफट से। अभी है कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यस। लर्निंग, फोकस लर्निंग भी है इसमें। चलो मल्टीपल चॉइस वाला हम करते हैं। गोपियां किससे शिकायत कर रही हैं? यशोदा। 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 ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कृष्ण सखाओं को क्या खिलाते हैं? दही माखन। दही और माखन। ओके दही माखन। ओके, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? मैम हो गया वो। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट वहां दबा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नेक्स्ट है पाठ की भाषा है ब्रज। ब्रज। ओके। चलिए नेक्स्ट, कान्हा घर में कब घुसते हैं? दोपहर। दोपहर में। ओके दोपहर। चलिए नेक्स्ट, तेरह ही लाल शब्द के लिए प्रयुक्त है? कृष्ण। 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 ओके चलिए वापस मैं इस पे आ रही हूँ, स्टॉप करती हूँ प्रेजेंटेशन। अब आपका हो गया क्लास। साईराम, जॉइन हैंड्स, क्लोजर स्टार, ओ सॉरी, जॉइन हैंड्स, क्लोजर आइज एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम। थैंक यू अब भी मैम। पर मुझे साईराम मैम, थैंक यू मैम। बच्चों के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा। हाँ साईराम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम साईराम। ये कौन है जो बच्चा बीती है? शीतल मालवीय।